एआई का भविष्य क्या है? क्या एआई जॉब ले सकता है सबका? ये तो एकदम वो ऐसा बोलने के मसाला वाला क्वेश्चन ला करके डाल दिया। हाँ, अब पॉडकास्ट में मजा नहीं आ रहा, बोरिंग मसाला चाहिए। डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं कि मुझे डाटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना है, तो कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कैसे प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करूँ, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करूँ, ये सब A to Z बताना चाहेंगे। तो सर तो बहुत बड़े फैन है हम खुद भी और क्या होता है? चेन्नई सुपर किंग कितनी बार तो रुलाया है, ठीक है, हंसाया है, रुलाया है, एकदम कितने ही इमोशंस आ जाते हैं आज भी जब वो बैट लेकर के मैदान में उतरते हैं। तो उनकी एक झलक बस दिख जाए, बस उनकी बात ही अलग है। हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के मेरे पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक है एक फ्रेशर्स डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना सक्सेसफुल करियर कैसे बना सकता है। और ये मैं नहीं, ये आपको एक प्रोफेशनल इंडिविजुअली बताएंगे। इंट्रोड्यूसिंग यू मिस्टर शिवम, प्लीज। Yeah. Thank you so much. First of all, thank you so much for inviting me to your podcast. It's a great pleasure to be here. Hi guys, I'm Shivam. Currently, I'm working as a data analyst for HSBC. And previously, I have been engaged, like I was employed by PwC. And I graduated from IST Shipur. That I guess you already know about it. Yes. So I graduated in 2022. So like it's been like a 2 years of amazing journey, and it was a lot of learning in that days. So that's how it has been. Over to you. सो आपने बोला आपने IST शिवपुर से ग्रेजुएशन की है, तो हाँ। थोड़ा जेई जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे अपना। जेई जर्नी देखा जाए तो जैसे आप एक आइडियल सिनेरियो लेकर के चलते हैं कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप जेई देते हैं और आपका जेई क्लियर हो जाता है, लाइक दैट इज द आइडियल सिचुएशन। बट इन माय केस इट वाज like far from it, like I was hanging right on the cliff. I had no option, so I cleared my JEE in my last attempt. So Okay. that's how it has Who's your been. attempt? That was the third attempt actually. Okay. After 12? Yeah, we get 3 attempts, like Okay. including class 12. So Okay. those who don't know, like in JEE mains you get 3 attempts, in JEE advanced you get just 2 attempts, and for that you have to first clear JEE mains. I also gone through that, so I know very well. Okay. So आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, थोड़ा इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Okay, college life. College life देखा जाए तो I had got almost everything, every experience that a student can expect from the college. That kind of experience as well as exposure, IST Shipur was able to provide me with. I made some really good friends. I made really good connections there, and professors there are really knowledgeable and they guide you very well. That is one of the thing. Like in my case, I got very good guidance from my professor, even at a personal level, and that is why actually I got aligned with machine learning and artificial intelligence in the first place. I got introduced to this field when I was just in my second year of college. ओके, आपका लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आप मुझे ये बताओ, आप कॉलेज लाइफ में क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते थे? लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर इंजीनियरिंग में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वैसे गिटार तो नहीं बजाता, ठीक है, ये सारे स्किल्स तो नहीं है, ठीक है। सो कभी कभी गेम खेल लेते थे। अच्छा, कौन से? ऐसे ही फोन पे गेम्स हो गया, कुछ भी ऐसा रैंडम गेम लाइक फुटबॉल एंड ऑल, दैट काइंड ऑफ गेम। पीसी गेम्स भी खेले हैं। हम लोग रूममेट्स आपस में कार्ड्स भी खेलते थे, तो दोज आर काइंड ऑफ द गेम्स दैट वी यूज्ड टू डू। इसके अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह में भी होते थे, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किए हैं। मेरा पार्टिसिपेशन लेवल उतना ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं रहता था क्योंकि थोड़ा टाइम की स्कार्सिटी रहती थी, गिवन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इन शिवपुर, लाइक कंपैरेटिवली अदर ब्रांचेस से ज्यादा प्रेशर होता है। तो आपने बताया आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर है उसके साथ बहुत गाइडेंस मिला है आपको,
तो प्रोफेसर स्ट्रिक्ट थे या फ्रेंडली टाइप थे? इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि कॉलेज में अक्सर प्रोफेसर मतलब ही लोग समझते हैं खड़ूस टाइप का आदमी। देखिए, सबका एक अपना तरीका होता है, सबका एक अपना पर्सनल टच होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बात करने का टोन अलग होगा, किसी और को बात करने का टोन अलग होगा। मैं किसी चीज को एक तरीके से समझाऊंगा, किसी को कोई भी तरीके से समझाएगा। तो अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि उनका जो इंटेंशन था मुझे लेकर के, वो कभी खराब नहीं रहा, एंड उसी की वजह से ही मैं बन पाया हूँ। इवन मैं तो ये कहूंगा, लाइक जब मैं सेकेंड ईयर में जस्ट ट्रांजिशन किया था, उस टाइम मुझे पाइथन का पी भी नहीं पता था, ठीक है। लाइक ओके। अभी बहुत कुछ आता है, ठीक है, बट तब तो इसलिए तो 2 साल से ज्यादा कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम तक ऐसा लगा, मैं जब पहली बार मैंने पाइथन लैंग्वेज में अच्छा कोड करना है कि क्या फालतू सा लैंग्वेज है, उसको देख के ऐसा लग रहा है लाइक इसका लॉजिक ही पूरा हिला हुआ है। मैं सी में थोड़ा कोडिंग किया हुआ, थोड़ा जावा में कोडिंग किया हुआ, यहाँ कॉन्स्ट्रक्ट्स ही चेंज हो रखे हैं। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, बट इवन आफ्टर दैट माय प्रोफेसर ट्रस्टेड मी। I'd like it is like a very rare situation, I'll say, and I was so privileged about it that I did terrible in my mini project. Like in our college, we have mini project in second year only, so I did terrible in the third semester. But still, after that, my professor, who was my coordinator, she trusted me and she aligned me with my PhD senior. They needed some kind of help, and because of that I got a paper published. सो यू कैन सी लाइक सबके बात करने का तरीका, टीच करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। बट that guidance that I have received, the exposure that I have received from my seniors at that point of time, that was life changing for me. Okay. Because then I started building confidence in the language and I started seeing it in a very different way. Like कंप्यूटर साइंस फील्ड में जब कोई बच्चा नया नया शुरू करता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, उसके दिमाग में ये चलता है कि वो पूरा लैंग्वेज सीख ले, उसके बाद उसके ऊपर वो काम करना शुरू करे। बट अगर आप रियल में देखने जाएंगे तो लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दूसरों से अलग भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज डोंट माइंड कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए 1 वीक ऑफ टाइम इज मोर देन इनफ। 1 वीक ऑफ उसके बाद आप उस पर बिल्ड करना चालू करते हैं। Like DSA type. Not DSA type, solve any kind of problem. अच्छा, real life any problem. कोई भी ऐसा भी प्रॉब्लम है, कोई भी डोमेन, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग सम कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर धीरे धीरे अलग अलग जो भी आपका डोमेन है, जिस भी डोमेन में आपको जाना है, धीरे धीरे करके आप उसमें उस लैंग्वेज में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कीजिए। डीएसए तो ऑब्वियसली ऐसी चीज है, लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड से हैं और आपको एसडी रोल में, लाइक प्लेन एसडी रोल में जाना है, तो उससे आप भाग नहीं सकते। एंड इवन लाइक देयर आर कंपनीज लाइक अमेजॉन, यू गो टू गूगल एंड ऑल, आप भले ही डेटा साइंस रोल में अप्लाई कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट रोल में, दे विल एक्सपेक्ट यू टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज इन दैट, बिकॉज डीएसए शोज यू दैट यू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सो इट इज लाइक अ डेफिनेट थिंग दैट यू शुड डू। डेफिनेटली लाइक ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, उसके बिना नहीं होगा तो मेरा सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कब ऐसा लगा कि आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? क्योंकि हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसते हैं तो फर्स्ट ईयर सबको लगा चिल करेंगे, भाई जेई क्लियर करके आए हैं, क्या दुनिया उखाड़ लेंगे, ऐसा माइंडसेट रहता है। लेकिन इसी चक्कर में फर्स्ट ईयर सभी खत्म कर देते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो आपका कब ऐसा माइंडसेट है कि अभी प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, ठीक है, उतना आपके पास टाइम ज्यादा है और दूसरों के ऊपर आपका कॉम्पिटिटिव एज भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज के इन कैंपस प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? आपके बैचमेट्स, राइट। सो अगर आप उनसे पहले तैयारी करते हैं, आई डोंट से लाइक हर केस में, देयर आर रेयर केसेस जिनको बहुत कम टाइम लगता है, बट पर लाइक नॉर्मल एवरेज केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हमको टाइम लगता है इनिशियल लेवल पे। और ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, आप सबसे पीछे छूट गए। बिकॉज मेरा एक दोस्त था, ठीक है, हम लोग के साथ में एक बैचमेट था, जो जब कॉलेज में उसने एडमिशन लिया तो उससे पहले उसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की थी। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो राइट नाउ ही इज इन गूगल एज एसटी। ओह नाइस। सो जितना जल्दी आप शुरू करते हैं, आप उसको उतनी जल्दी बिल्ड करेंगे।
उतना धीरे धीरे करके, क्योंकि आप धीरे धीरे लेवल, आप स्टार्टिंग में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, फिर आप धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, फिर आप डीएसएस चालू करेंगे, फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, ये दिस इज फॉर लाइक नॉट फॉर डेटा साइंस, दिस इज फॉर कंप्यूटर साइंस मोस्टली, मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ओके, तो मेरा ये सवाल है कि क्योंकि कॉलेज में इंटर करते ही सभी लोग भागते हैं कि एचडी रोल करेंगे, बट आपने एचडी रोल छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कैसे अपना फील्ड जमाया? ये इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, तो क्योंकि जैसे- सभी चलते हैं भाई एचडी रोल करेंगे किंतु लेकिन आप थोड़ा अलग किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में फील्ड बनाया अपना, तो हाँ देखा जाए ठीक है, तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जब आप कॉलेज में पहले पहले आप एडमिशन लेते हैं, तो उस टाइम तक जो चीज आपको, जिस चीज से आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको दिख रहा था कि हाँ हर जगह तो एचडी रोल है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। बट जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि और भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स है जिसका हमें उस टाइम कॉलेज में एक्सपोजर नहीं मिलता है, या फिर कहेंगे कि हम लोग के टाइम पे हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में, या मुझे एक्सपोजर नहीं मिला, हो सकता है कि मैंने उतना रिसर्च नहीं किया, इट कैन बी लाइक एनीथिंग ऑफ दैट। सो देयर आर मेनी रोल्स वी कैन एक्सप्लोर, बट द थिंग इज कि जो कॉलेज में हमारा जो करिकुलम होता है वो इन फील्ड से उतनी अच्छी तरीके से अलाइन नहीं होता है, ठीक है। Okay. तो इसको डिफिकल्ट होता है थोड़ा फॉलो करना। लकीली हम लोगों का, अगर मैं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की बात करने जाऊं, तो लकीली कंप्यूटर साइंस में करिकुलम इज लाइक 60% मैच हो जाता है, एटलीस्ट मेरा तो मैच हुआ। सो आई नो देयर आर सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाए गए, जो हमारे करिकुलम में थे, वो मेरे रियल लाइफ में मैंने यूज किया है। सो नेक्स्ट टाइम ये दिस इज फॉर द पीपल हु आर स्टिल स्टडिंग इन कॉलेज, कि जो लोग होते हैं ना कि असाइनमेंट है कॉपी कर लेंगे, हाँ। ठीक है, सब करते हैं, हम भी ठीक करते हैं। है, सब करते हैं ये चीज, बट व्हाट आई से एटलीस्ट स्टडी द सॉल्यूशन वंस, एटलीस्ट देखो तो कि इंसान अगर तुम कुछ सबमिट कर रहे हो तो उसमें किया क्या है, बिकॉज इन द एंड लाइक यू नेवर नो कि आगे चल के आपको वही काम में आने वाला है। तो थैंकफुली मैंने अपने असाइनमेंट खुद बनाए मोस्टली, तो उसका काफी बेनिफिट मिला, बहुत बेनिफिट मिला। तो मेरा एक सवाल है, इतनी देर तक मैंने मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना कुछ बोला, लेकिन ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या एक्चुअली? इस दोनों में क्या सेम है दोनों, या दोनों अलग है? इस बारे में कुछ बताएंगे? तो बहुत कॉमन टाइप में क्वेश्चन है, और आई थिंक जब पहली बार हम ढूंढने में ले रहे हैं तो हमको भी डिफरेंस समझ में उतनी अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग है आपस में, ये दोनों ही टर्म देखा जाए तो काफी कंफ्यूजिंग है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो एक ऐसा सिस्टम जिसके पास खुद में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो, उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ओके, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक हाँ एक एआई का मॉडल ही बनाया तो भाई एआई, ऐसा नहीं। आपका एक जो रोबोट है जो आपसे ह्यूमन से इंटरैक्ट कर सकता है, that is also a part of artificial intelligence, that also falls into that. So artificial intelligence is like the superset, like you can say the entire event space, ठीक है, and उसके अंदर आपका मशीन लर्निंग उसका एक सबसेट है, ओके, ठीक है। तो अभी तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के वर्ल्ड में चले गए, तो फिर टॉपिक पर वापस आते हैं कि भैया आपने पीडब्ल्यूसी पहले अटेम्प्ट नहीं क्रैक किया लिए तब, तो कुछ बताना चाहेंगे कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पीडब्ल्यूसी क्रैक किया जा सकता है मेरे ऑडियंस को? ओके, ठीक है, अभी पता नहीं उनका एग्जाम पैटर्न कैसा है, बट एज अ लाइक अगर आपका इन कैंपस प्लेसमेंट है, तो मेरा तो इन कैंपस प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है, तो अगर उस तरीके से बोला जाए तो आपका एक एप्टीट्यूड राउंड होता है, ठीक है, एंड एप्टीट्यूड राउंड लाइक ऑन अ डेली बेसिस, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, एंड आई थिंक आप यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो भी बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, आप गूगल करोगे तो आपके सामने लाइन से एक के बाद एक लिस्ट मिल ही जाना है, तो वहां से आप एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड राउंड हो जाता है। अब एप्टीट्यूड राउंड के बाद नेक्स्ट चीज आपका एक
होता है कि आपका सीवी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। एंड सीवी स्ट्रांग तो आप जस्ट इंटरव्यू में बैठने से पहले नहीं कर सकते, हाँ राइट। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप जितनी जल्दी आप अपनी जर्नी शुरुआत करके कॉलेज में, आप मस्ती करो, ठीक है। ऑब्वियसली आप कॉलेज में आए हो, आपकी लाइफ है, मैं ये हम भी तो काम करते हैं, इस हाँ कॉलेज में थोड़ा मस्ती नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ ऑब्वियसली हाँ, तो वो चीज करो। इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. Yeah, exactly. We're living the life and work is a part of life, but the time that you are working, it should be your priority one. ओके ठीक है, तो वो प्रायोरिटी वन पे रखिए और उस पर बिल्ड कीजिए। तो एक स्ट्रॉन्ग सीवी आपको दूसरे कैंडिडेट से ऊपर एज देता है। ऑब्वियसली आपकी स्पोकन स्किल्स मैटर करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर बिग पोस्ट। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप खुद को कितने कॉन्फिडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरव्यूअर्स के सामने, ठीक है। बिकॉज इन द एंड किसी भी आप वाई पीडब्ल्यूसी लेकिन एनी इंटरव्यू अगर आप जा करके बैठे, अगर आप खुद के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो आप कभी अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज समथिंग। ऑल्सो जस्ट बिकॉज आपको आपका सीवी स्ट्रांग चाहिए तो उसमें आप कुछ भी प्रोजेक्ट मत डालिए। प्रोजेक्ट शुड ऑलवेज क्रिएट अ वैल्यू। लाइक ये एक बहुत बड़ा गैप होता है। लाइक कॉलेज लाइफ में हम क्या करते हैं कि हमने एक टेक्नोलॉजी सीखी, फॉर एग्जांपल हमने रिएक्ट सीख लिया, अब क्या करें, हम चले गए सीधे हाँ एक वेबसाइट बनाने के लिए, कोई भी वेबसाइट उठाया क्लोन कर दिया, ठीक है, उससे कोई वैल्यू नहीं क्रिएट होता है। तो इंटरव्यू के लिए हाँ ये तो सभी कर रहे हैं, लाइक ये तो लाइक बहुत ही कॉमन चीज है, राइट। सो उस पर्सपेक्टिव से देखिए, उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को सोचना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि हाँ, आजकल यही चल रहा है कि कोई क्लोन ही बना रहा है सब लोग। हाँ, तो वो वही तो चीज है। लाइक ये चीज जब आप करते हैं ना तो आप सबकी एक सेम स्केल पे आ जाते हैं। तो सेम स्केल पे रहने ना रहना वो थोड़ा ठीक है, वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है। बट अगर आप कोई सिंपल सा, आपका वेबसाइट हो सकता है बहुत खूबसूरत नहीं दिख रहा हो, बट अगर ये कोई एक अच्छी चीज कर रहा है, कुछ यूनिक काम कर रहा है, एंड बाय यूनिक ये कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने डेटा साइंस की बात कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि हाँ आप कैगल पे गए, आपने एक डेटा सेट एक्सप्लोर किया हुआ है। अब उस डेटा सेट एक्सप्लोर किया हुआ है, उसको कैसे आपने एक्सप्लोर किया, उस फाइंडिंग तक कैसे पहुंचा, इसको लेकर के आप रिएक्ट पे एक ब्लॉग बनाइए। Okay. You will also learn that creates some kind of value. वो आपको दो चीज दिखाएगा, आपके पास फ्रंट एंड स्किल्स है, उसके साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि हाँ आपने कुछ किया है, एनालिटिक्स में कुछ किया है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे अपना वो पूरा अप्रोच दिखा रहे हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया था जिसको आप पहली बार देख रहे हो और आपने उसको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब उस सोल्यूशन तक कैसे पहुंचे, तो जब कोई इंसान पहली बार उसको देखेगा, ठीक है, वो उसमें एक इंटरेस्ट होगा, बिकॉज दे आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। Okay, even may not be the first time, but they will still be interested. Okay, let's see at least क्या है, मैं खुद देखना चाहूंगा। But like अभी आप समझ लो कि हाँ किसी ने Amazon का क्लोन बना दिया, it is amazing job. I don't say it is not an amazing job. It is not a difficult job. It is a difficult job. But आप खुद सोचिए ना, आप Amazon हाँ बढ़िया बनाया Amazon का क्लोन, that is the impression you are going to get. So next time when you are doing a project, trying to build something, think about like how will you feel about itself. लाइक अगर आप इसको अपनी तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम अ थर्ड पर्सन व्यू, ठीक है, तो तब आप इसको कैसे देख रहे हो, आपको ये कैसा लग रहा है। Okay. वो एक पर्सपेक्टिव लाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे लगेंगे, आपका सीवी भी स्ट्रांग रहेगा और आप कुछ नया सीखेंगे इन द सेम प्रोसेस। ये कॉन्वर्सेशन बहुत लोगों के लिए आई ओपनिंग रहेगा। सो भैया सोचिए मैं एक फ्रेशर्स हूँ, तो मुझे डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं कि लाइक मुझे डाटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना है, तो कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कैसे प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करूँ, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करूँ, ये सब A to Z बताना चाहेंगे। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल, तीन अलग अलग फील्ड की बात, तीन अलग अलग फील्ड की बात तो कर दिया, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तीनों ही फील्ड आपस में कहीं ना कहीं दोनों के सबके बीच में कुछ कुछ चीजें कॉमन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एनालिटिक्स करने जाएंगे तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगा, ठीक है। आप एनालिटिक्स ऑब्वियसली एक्सेल में भी कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स पार्ट वो आप सिंपल एनालिटिक्स आप एक्सेल में भी कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल, ऐसा भी है, बहुत से मैंने ऐसा भी देखा है, लोगों ने एक्सेल पे बहुत ही कमाल के एनालिटिक्स किया हुआ है, इवन प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो देयर इज लाइक एक एक्सेल का कंपटीशन होता है, एंड द लेवल ऑफ प्रॉब्लम दोस पीपल कैन सॉल्व ऑन एक्सेल, दैट इज कमेंडेबल। सो आई डोंट से दैट इज अ बैड टूल। अभी भी
आप कहीं भी जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टूल दैट यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद. मोस्ट ऑफ योर रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बी इन एक्सेल, सो यू शुड नो एक्सेल. Okay. And next For the thing, data analytics role, you have to know Excel very well. yeah, you should be knowing, like at least average level तक तो कमांड लेकर ही आइए. Okay. Okay, ठीक है. और स्टैटिस्टिक्स वगैरह. हाँ, स्टैटिस्टिक्स के लिए तो आपको बैच सीखना पड़ेगा. स्टैटिस्टिक अनंत है. हाँ. ठीक है, तो उसको आप देखेंगे, फॉलो करने जाएंगे. तो मैं तो कहूंगा कि लाइक प्रैक्टिकल स्किल्स इस चीज में ना थोड़ा ज्यादा मैटर करता है. Okay. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मैं आऊंगा, बट नेक्स्ट थिंग जो मैं बोलने जा रहा था कि आज के टाइम पे जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर डेटा एनालिटिक्स, दैट इज पाइथन. Okay. ठीक है. द सेकंड मोस्ट पॉपुलर इज आर, बट आर थोड़ा सा अभी जहां जहां मेरा एक्सपोजर रहा है, मैंने पर्सनली लोगों को आर कम यूज करते हुए देखा. आर ज्यादातर लोग रिसर्च में यूज करते हैं. Okay. ठीक है, सो दैट इज समथिंग. तो एनालिटिक्स के लिए फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. आप जाइए, आपको कैगल मिलता है, आपको इतने सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे, फ्री कोड कैम्प, लाइक लॉट्स ऑफ वेबसाइट. लाइक अभी तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. ठीक है, सॉरी, आई डिडंट कम दैट प्रिपेयर्ड फॉर द पॉडकास्ट, सो प्लीज पार्डन मी. ओके, पता है भैया. ओके, तो ऐसा है. तो इस अगर तरीके पॉडकास्ट स्क्रिप्ट लेके होगा तो वो पॉडकास्ट का फायदा है क्या? तो वैसे ही है. तो इस तरीके से आप उसको एक नया प्रॉब्लम लीजिए और उस पे आप एक एनालिटिकल स्किल डेवलप कीजिए. नेक्स्ट चीज आता है आपका विजुअलाइजेशन. ठीक है, आपने रिजल्ट तो बना लिया. अब हर टाइम तो आपका रिजल्ट जो है आपको विजुअलाइज करने का नहीं मौका मिलेगा. सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, सारे प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं. सो उस पर्सपेक्टिव से देखा तो, बट विजुअलाइजेशन स्किल्स भी एनालिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, इवन लाइक बिजनेस एनालिटिक्स बोल के एक अलग ही आपका फील्ड हो जाता है. आपके बीआई होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस में, तो दे मोस्टली वर्क ऑन डैशबोर्ड्स एंड ऑल. बट यू शुड एटलीस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन योर डेटा टू द स्टेक होल्डर्स थ्रू दीज विजुअलाइजेशंस अलोन, एंड दे शुड बी सिंपल. इसके लिए आपको उन्हें खुद जानना समझना बहुत जरूरी है. तो किस किस तरह के चार्ट्स होते हैं, कौन सा चार्ट कब यूज करना है, किस तरीके के डेटा पे कौन सा चार्ट ज्यादा सुटेबल रहेगा. ठीक है, किस तरीके से आप डेटा को ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने रिजल्ट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो. तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखना चाहिए. Okay. और ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते, ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. रिलेटेड टू मशीन लर्निंग बोला जाए तो मशीन लर्निंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोग मिस करते होते हैं मैथमेटिक्स. अच्छा. तो मशीन लर्निंग में उसकी अपनी एक मैथमेटिक्स होता है, आपको लीनियर अलजेब्रा वगैरह सीखनी पड़ेगी. ठीक है, तो उस पे कमांड थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, बट इनिशियल स्टेजेस में नहीं लगेगा. इनिशियल स्टेजेस में पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, ये जो मॉडल्स है, कहाँ यूज करना चाहिए, किस किस यूज केस में कौन कौन सा मॉडल फिट बैठता है, और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो. तो इनिशियल स्टेजेस पे तो मैं बोलूंगा आप एग्जाम्पल्स उठाइए. वो कैगल पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, सब पूरा लाइक प्री कुक डेटा टाइप में मिलेगा. तो एक बार पहले आप एक मशीन लर्निंग मॉडल को उठाइए, उसको समझिए और उस पे एकदम बेसिक सा कुछ बनाइए. Okay. ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेज. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट we should try to do. Like in college we miss that thing actually. Even I didn't touch that much before transitioning into corporate. So वहां क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम उठाइए जहां पे आपको डेटा भी कलेक्ट करना है और डेटा भी बनाना है. आपके पास डेटा नहीं है, अब वो डेटा को आपको इंटरनेट से लेकर के आना है, कैसे भी एक्सट्रैक्ट करना है. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डेटा नहीं रहेगा. इवन जो चीज आपको क्या डेटा चाहिए इसके लिए वो भी आपको नहीं बता देगा. वो भी आपको खुद डिसाइड करना, आपको अपने वेरिएबल्स खुद बनाने हैं, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं उस डोमेन में भी नॉलेज चाहिए होता है. ठीक है, और डोमेन में नॉलेज के लिए कॉर्पोरेट में अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो उतना प्रेशर नहीं रहता, बिकॉज देयर आर सीनियर्स टू गाइड यू. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट अ बिजनेस प्रिपेयर्स इन दैट एस्पेक्ट. सो उधर से आपको काफी हद तक बिजनेस डोमेन में भी नॉलेज मिल जाता है, एंड आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड इट. बट आप उसको एक, जैसे आप कोई सिंपल फील्ड ले लो. फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट. ठीक है, मैं बहुत बड़ा धोनी का फैन. ठीक है, मैं एक मैच उनका मिस नहीं करता. ओके, दैट काइंड ऑफ. सो अगर मुझे एनालिटिक्स करना है तो मैं क्रिकेट को लेकर के, हो सकता है कि मैं स्कोर बोर्ड पे लेकर के एक एनालिटिक्स छोटा सा कर सकता हूँ. राइट, उसके बेसिस पे एक प्रेडिक्शन मॉडल बना सकता हूँ. राइट, आई कैन अटेम्प्ट. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर मी.
राइट नाउ आई डोंट नो कि क्या करना है। मैंने भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी सॉल्यूशन के लिए क्या है, पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करना है। ओके जब तक आप प्रॉब्लम ढंग से नहीं डिफाइन करेंगे, आपके पास गोल नहीं रहेगा कि आपको सोल्यूशन क्या चाहिए। अच्छा Then from the problem, break it down into smaller pieces. Prepare your data, prepare your variables in a proper way. Test a lot of models, which one is working better. Then there is something called hyperparameter tuning. A lot of models have a lot of hyperparameters that you need to uh, adjust by training. Like you need to see which one is performing better. And like hyperparameter tuning ke liye, there are a lot of tools, like ready-made tools that are available, libraries that are available. You can also make your own custom rules in order to reach to the optimal levels. ओके So that's the thing. And same in the case AI भी देखा जाए तो काफी हद तक सिमिलर तो ही है. That is just your advanced machine learning टाइप में, ऐसा आप समझ लीजिए. और आजकल आई डोंट थिंक किसी ने भी LLM या फिर चैट जीपीटी के बारे में नहीं सुना होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सभी यूज करते हैं, ठीक है. तो दैट इज वन ऑफ द वेरी नीश एंड फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that really amazed us in this last few years, and people are really. तो अगर मैं सब कुछ को कंक्लूड करूँ तो मशीन लर्निंग के लिए बेसिकली तो मशीन लर्निंग में मॉडल एनालिसिस बेसिकली करना पड़ता है अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग। एनालिसिस इसको मैं ऐसे रखूंगा कि जब आप मॉडल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपको ट्राई करने पड़ते हैं मल्टीपल मॉडल्स की, हाँ ठीक है, एटलीस्ट अभी कंपैरिजन बनाते कि हाँ कौन सा वाला बेटर परफॉर्म कर रहा है। जनरली जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप डेटा टेक करके अपने हिसाब से आप एक आइडिया आपको पहले से होता है कि हाँ दिस मॉडल कैन परफॉर्म बेटर देन दैट, बट still we sometimes we have some automated pipeline etc to test model. Like there are a lot of platforms and all for that जो आपके ऑलरेडी सेटअप होते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में तो होते ही उनके। So that is one thing, but the most important part after development is like just after like you have developed a model and you have deployed it, doesn't mean that your responsibility is over. Okay. तो कॉलेज में क्या है, हाँ उठाया हमने, हमारे पास डेटा सेट था, वेरिएबल डाले, 3-4 मॉडल में कंपेयर किया, हाँ इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, ये हो गया, हमारा प्रोजेक्ट खत्म। अच्छा कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं। तो और डाटा एनालिटिक्स में क्या मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज सीखना चाहिए बेसिकली इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस। सो पहले पाइथन हो गया, आर हो गया, आर नहीं अब पाइथन या आर में से एक करके दोनों में से और बट मैं पर्सनली बोलूंगा कि लाइक मेरा पर्सनल सजेशन है आप पाइथन ही सीखे, ठीक है, क्योंकि आर का मार्केट काफी रेस्ट्रिक्टेड होता है अनलेस अगर आप रिसर्च फील्ड की तरफ जा रहे हैं, और अगर आपको जरूरत भी पड़ती है, इफ यू नो वन लैंग्वेज यू कैन ऑलवेज लर्न द अदर, सो दैट ऑलवेज कम्स हैंडी। अदर देन दैट यू नीड टू लर्न, आपको लाइक अगर एनालिटिक्स फील्ड में रहना है, आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, आपको सीक्वल आना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स के बिना तो कुछ नहीं थी, राइट। एंड इट इज नॉट नेसेसरली कि डेटा एनालिटिक्स में आने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू गाइस, ओके। लाइक नॉट नेसेसरली कि हाँ इंजीनियरिंग है कि हाँ ठीक है कंप्यूटर साइंस है तो बाकी इंजीनियरिंग डोमेन सब आ सकते हैं। लाइक आई वर्क इन फाइनेंस BFSI सेक्टर, सो मेरे साथ बहुत से हमारे कलीग्स हैं जो आपके इंजीनियरिंग से नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की हुई है, they have come from economics, they have come from stat, but they are doing equally good. They're my seniors and they have exceptional knowledge, they have exceptional performance. So like those who are watching this and they think like मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं की है, क्या मेरे से ये चीज होगी कि नहीं, please don't think about that. Like आप इवन आप हो सकता है कि आप इस कोर डोमेन में नहीं हो, बट अगर आपके पास ये कुछ स्किल्स हैं, आप इसको एनालाइज कर सकते हो, जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की हम लोग ने बात किया है, अगर आप वो चीज सीख सकते हो, ठीक है, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो हो सकता है आपका पहला जंप बड़ा ना हो, ठीक है, हो सकता है आपका पहला जंप बड़ा ना हो, क्योंकि लाइक वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि हाँ पहला जंप बड़ा होने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी होना पड़ता है, ठीक है। दिस इज द हार्श ट्रूथ, लाइक दिस इज द हार्श रियलिटी, वी कैन नॉट इग्नोर इट, राइट। सो अदर देन दैट इट इज नॉट लाइक कि हाँ अभी आपने शुरू किया है और आप सोचो कि आप ऊपर नहीं जा सकते।
लोग इन्फोसिस विप्रो से स्टार्ट करके भी गूगल जाते हैं because they want to be there, so they set up their goals, they work towards it endlessly unless like जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाता मैंने उसके लिए मेहनत कर ली है। तो अगर आपने ये गोल अगर माइंडसेट रहना चाहिए, माइंडसेट एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर आप खुद पे मेहनत नहीं करोगे, लाइक अगर आप एक जगह गए आपने, ठीक है, आपने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो जिस फील्ड की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कल डिसीजन ट्री चलता तब अभी हम LLM तक पहुंच गए। और अगर आप लोग रिसर्च पेपर पढ़ते हो, मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज, अगर आप मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर प्लीज पढ़िए। इन डेप्थ नॉलेज आएगी आपको मॉडल के बारे में, आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे और आप जो सॉल्यूशंस बिल्ड करेंगे और आप जिस तरीके से उसको आप अपने स्टेक होल्डर्स को समझा पाएंगे कि ये सॉल्यूशन किस तरीके से इम्पैक्ट लाएगा। और जब आपका परफॉर्मेंस आपके मॉडल का बिगड़ेगा तो आपको ये चीज पता होगी कि एग्जैक्टली कौन सा पैरामीटर मुझे ट्वीक करना है टू गेट बैक टू दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो दैट काइंड ऑफ थिंग अगर उस लेवल का आपको चाहिए होगा, अगर कमांड चाहिए, तो रिसर्च लेवल में करना पड़ेगा। सो ये काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स था। तो मैंने मेरे ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है, कोई यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च भी किया जाता है। तो मेरा पहला करेंगे आंसर करने का, ठीक है, गिवन लाइक 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्लीज करेंगे। तो सबसे पहला एक मेन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपना पहला वीडियो में हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव AI, ये वाले को वीडियो में मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा और ये मैं नहीं, आपको एक प्रोफेशनल इंडिविजुअली देंगे कि AI का भविष्य क्या है, क्या AI जॉब ले सकता है सबका। ये तो एकदम वो ऐसा हो गया कि मसाला वाला क्वेश्चन ला करके डाल दिया। हाँ, अब पॉडकास्ट में मजा नहीं आ रहा, बोली मसाला चाहिए, है नहीं? एनीवेज, तो देखा जाए AI का फ्यूचर क्या है, हमें पहले करंट देखना चाहिए, फ्यूचर पे मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। ओके, अभी आप देखेंगे तो आपका किसी भी तरीके का छोटे से छोटा भी वेबसाइट का सोल्यूशन है, समवेयर देयर डेवलपमेंट टीम इज ट्राइंग टू लाइक वेदर फोर्सफुली और इंटेंशनली or like if there is whether there is a need, actually there is a need, they're still trying to push AI into the solution. So that is the biggest push. इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारे LinkedIn वगैरह पे जाएंगे तो इन सब पोजीशंस के लिए जो जॉब्स की ओपनिंग है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज जॉब, मसाले वाला सवाल भी आपने क्या कि जॉब ले लेगा क्या लोगों की, जस्ट गो बैक इन सम टाइम, ठीक है। एक टाइम हुआ करता था लोग कंप्यूटर देख करके डरते थे, बात सही है कि नहीं? जब कंप्यूटर्स जब नया इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम लोगों को लगता था ये तो हमारी जॉब खा जाएगा, बट थिंक अबाउट इट, इसने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, राइट। और आज के टाइम पे बंदा चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो IT का हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, मेटलर्जी हो, केमिकल हो, वो बंदा कहाँ जा रहा है? IT में जा रहा है, ठीक है। सो आप बताइए कि आपके कंप्यूटर ने जॉब खाई है या बनाई है? तो उस तरीके से आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लेकर के चले। ChatGPT ने आकर के आपका काम आसान किया है, आपके 1 हफ्ते का काम आप 1 दिन में कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ रहा है चीजों को, so it makes our life easier. ओके, टेक्नोलॉजी बेसिकली उनका एम जो होता है, उनका जो गोल भी होता है वो यही होता है, ठीक है। सो डोंट गेट स्कैर्ड, इट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, लर्न इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आप सोचते हैं कि उतना मुश्किल है, नहीं, ठीक है। एंट्री लेवल जॉब्स के लिए तो एटलीस्ट उतना मुश्किल नहीं है। तो मेरे लिसनर्स को उनका जवाब शायद मिल ही गया होगा। तो मुझे ये बताइए, कोई भी मशीन लर्निंग और AI मॉडल की डेवलपमेंट जर्नी कॉलेज और कॉर्पोरेट लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक हमने ऑलरेडी इस पे काफी बातचीत कर ली है, बट फिर भी ठीक है। कॉलेज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क है, तो इस वाले सेगमेंट में भी थोड़ा एक क्वेश्चन, मसाले वाला क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ में जैसा कि मैंने बोला, हमें ऑलरेडी सारे प्री असाइनमेंट जो हमें मिलते हैं, ओके, उसमें हमें सभी मिल जाते हैं कि हाँ क्या वेरिएबल्स है, क्या डेटा है, डेटा सेट भी हमें मिल जाता है, ओके, वो भी क्लीन डेटा सेट जो कि आपको रियल लाइफ में कभी नहीं मिल रहा, ठीक है, इंटरेस्ट कभी नहीं मिल रहा।
आप आपके पास डेटा आएगा और आप उसको सोचें कि क्या है सच में मेरा सही डेटा है या नहीं है, उस पर आपको हर इंसान को डाउट होता है। एटलीस्ट मुझे तो अपने 2 साल में बहुत डाउट हुआ है कि हाँ मैंने जो निकाला मैंने खुद निकाला है, क्या मैंने सही निकाला, ये डाउट होता है। बट उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं चीजों पे, फिर हाँ नहीं निकाला, नहीं इस चीज सही है, तो वो चीजें करनी पड़ती हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। ठीक है, आपको डेटा आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको एग्जैक्टली जो चाहिए होगा हो सकता है वो नहीं मिले, आपको वहां तक उसको आपको कुछ ट्वीक करके डेटा रैंगलिंग बोल के चीजें होती है, डेटा रैंगलिंग बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो आपको डेटा को मसाज करना पड़ सकता है कि हाँ उसको उस लेवल तक लेकर के जाने के लिए जो आपको वेरिएबल्स बनाने पड़े, हो सकता है वो 3-4 वेरिएबल्स को कंबाइन करके आपको एक नया क्रिएट करना पड़े। इसके लिए भी आपको मशीन लर्निंग जिन लोगों को इस बारे में थोड़ा बहुत चीजें पता है, उसमें काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, बट उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल पीसीए, ठीक है, तो उस तरह की चीजें होती है, लाइक हम कंबाइन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, टेक्निक्स होती हैं, उससे तो हम ऐसे भी मॉडल इंप्रूव करते हैं। ये सब चीज हम कॉलेज में भी काफी हद तक कर ही लेते हैं। बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड कॉर्पोरेट इज लाइक कॉलेज में जब हम एक चीज डेवलप कर देते हैं उसके बाद हमारे इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और हम उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग वी विल हाँ ठीक है असाइनमेंट ही तो था, मैंने गलत किया है, राइट, क्या ही बिगड़ रहा है। बट थिंक ऑफ इट इन द कॉर्पोरेट, लाइक ये मेरा आप जो आंसर दे रहे हो मेरे सवाल में लाइक सोच के देखिए, लाइक आपने एक फाइनेंस सेक्टर में कुछ एक मॉडल बना के रख दिया है, ठीक है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक्चुअली, जो ये बता रहा है कि इस इंसान को मुझे कितना लोन देना चाहिए, ठीक है, एंड इमेजिन वो इतना गलत प्रेडिक्ट कर रहा, ठीक है, कि मान लीजिए आपकी जो कैपेबिलिटी है लोन रीपे करने की वो 1 लाख है, बट मेरा मॉडल है कि वो 10 लाख बता रहा है। इनिशियली वो सही काम कर रहा था पर अभी नहीं कर रहा, पर हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो अगर मेरा तो 9 लाख का नुकसान हो जाएगा, राइट, बिजनेस का 9 लाख का नुकसान हो जाएगा, एंड इन द एंड बिजनेस का गोल क्या होता है, पैसे बनाना और पैसे बचाना, ठीक है, दैट इज द एंड गोल ऑलवेज, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट गोल, बाकी सारी चीजें आपकी बाद में आती है। तो इसीलिए खाली डिप्लॉय करने के बाद आपकी जॉब खत्म नहीं होती, उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक मॉडल गवर्नेंस बोल के चीज होती है कि हाँ इस मॉडल की अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये मॉडल को पूरी तरीके से स्टेक होल्डर्स को समझाना, उसके रिस्क क्या है वो समझना, देन आपका मॉडल बायस तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट बायस जो हम लोग के दिमाग में कॉलेज लाइफ में होता है कि हाँ किसी एक वेरिएबल की इंपॉर्टेंस मॉडल को लेकर के बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको हम बायस बोल देते हैं। बट यहाँ पे जो आपका बायस है ये इस सेंस में मानिए जैसे आप ये मान लीजिए आप मेरे पास लोन लेने के लिए आए, ठीक है, और हमारा मॉडल आपको लोन इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि आप जो है आप इंडियन है, आपके नेशनैलिटी पे आपको रोक दे रहा है। ऐसा भी होता है मैं ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कितना गलत लगेगा ये चीज आपको जानने के बाद, बहुत बुरा लगेगा, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी हम चैट जीपीटी के पास जाइए और उससे पूछे कि मुझे एक बॉम्ब बनाना है, मुझे बॉम्ब कैसे बनाना है सिखाइए, वो नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हैंडल है, किसी ने सोचा होगा ना। अब अगर उसने सीखी है इंटरनेट से ये चीज तो वो भी सीखी होगी। दैट इज द डिफरेंस जो हमें कॉलेज में कवर नहीं कराया जाता है और ये चीज का एक्सपीरियंस है। ये सेम स्टेटमेंट मैंने जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का दिया होगा, सिमिलर दिया होगा, ठीक है, मतलब सिमिलर ही है, मतलब सिमिलर ही है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सुना हो और मैंने मतलब सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में आया हो, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, उन्होंने भी यही बोल रहा था कि उनका नाम था मिस्टर महेश्वरी, तो उन्होंने ऐसे सिमिलर टाइप ही आंसर दिया था कि उसके पीछे कौन एक्चुअली प्रोग्राम कर रहा है, वो क्या वो नेगेटिव प्रोग्राम कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव प्रोग्राम कर रहा है। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि बॉम्ब बनाना, कि उसके पीछे जो वो बंदा जो अगर उसको बोलेगा कि मैं बॉम्ब बनाना सिखा दो तो वो मशीन जैसे चैट जीपीटी वो सिखा देगा। अगर उसको कोडिंग ऐसे किया जाए कि नहीं सिखाना है तो वो नहीं सिखाएगा, कंट्रोल्स होने चाहिए। हाँ, तो इसलिए आपने जो बोला ना बायस, इसलिए मैंने पॉइंट। तो मेरा और कुछ सवाल है। तो मशीन लर्निंग की वजह से फील्ड में और क्या क्या नया जॉब्स क्रिएट हो रहा है जो फ्रेशर्स प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए? वेल पहले हम लोग के पास सिर्फ एक डेवऑप्स बोल के होता था, एक डोमेन, अगर आप लोगों को पता है, ठीक है। सो डेवऑप्स जिनको नहीं पता उनके लिए, जब हम कोई भी एक वेबसाइट डेवलप करते हैं या फिर एक
सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाते हैं और उसको जो डिप्लॉयमेंट का जो जॉब होता है जनरली डेवऑप्स टीम के पास जाता है इन लार्ज स्केल। ओके। ठीक है, स्मॉल स्केल कंपनीज के पास जिनके पास ज्यादा लोग नहीं होते तो वही लोग ही कर लेते हैं, बट इन लार्ज स्केल कंपनीज एक सेपरेट आपकी डेवऑप्स टीम होती है जो ये सारी चीजें हैंडल करता है, डिप्लॉयमेंट, उसके बाद उसका अपग्रेड, मेंटेनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, so because of machine learning right now there's a new field called MLOps. ठीक है, new नहीं बोल सकते, it is known like for quite some time, it's in the industry. Okay. So this is like trying to bring the DevOps principle in machine learning. Okay. Okay. So it's like a continuous CI/CD model, like continuous integration, continuous development. So as soon as the model is developed, it is deployed in the environment, and it is available to the user as soon as possible. Okay. तो ये सब तो होता रहेगा, आप थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बताइए। पर्सनल इंटरेस्ट, पहले क्रिकेट खेलना पसंद है। ओके, ठीक है। किसका फैन है? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, धोनी सर। तो बहुत बड़े फैन है हम बचपन खुद से। भी और क्या होता है? चेन्नई सुपर किंग कितनी बार तो रुलाया है, ठीक है, हंसाया है, रुलाया है, एकदम कितने ही इमोशंस आ जाते हैं आज भी जब वो बैट लेकर के मैदान में उतरते हैं। तो उनकी एक झलक बस दिख जाए, मतलब उनकी बात ही अलग है। ठीक है, वो 2 बॉल भी खेलने आया, हो सकता है उनकी बैट काश ना भी आती है, पर वो 2 बॉल ही काफी हमारे लिए। दैट इज समथिंग। अदर देन दैट गेम खेलना पसंद है, पीसी पे गेम खेलता हूँ, वैलोरेंट वगैरह का। मोबाइल पे गेम नहीं खेला जाता भाई मेरे से, मैंने बहुत ट्राई किया है। चेस वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, एक टाइम हो गया था मैं ड्राइंग किया करता था, बट अभी उतना टाइम नहीं मिलता। स्केचिंग वगैरह था, बट काफी टाइम हो गया छूटा हुआ है। पोएट्रीज वगैरह कभी कदार लिख देता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। कुछ याद है अभी? एटलीस्ट इस पॉडकास्ट के लायक तो नहीं। तो उसको फिर किसी और के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट बहुत आई ओपनिंग रही मेरे ऑडियंस के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट शिवम, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम। So first of all, thank you so much for inviting me here. It was a really good experience for me talking to you about all these things. Though I'm not here, like, it's not been very long I've been in the industry, but it was quite something. So मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लिसनर्स यहाँ से बहुत कुछ इम्पैक्टफुल सीखे होंगे जो आपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। If you like the video, please hit the like button and share button. I will see you in the next one. Thanks for watching. Thank you guys.